जब हमारा काम नहीं होगा तब वोट देंगे तो क्या काम होगा। नाली यहाँ घर के सामने बह रहा है, इस नाली को दिखाकर पैसा उतारा जा चुका है। मैं स्कूल से जा रहा था तो यहीं पे गिर गए थे, इतना पानी भरा था। 15 साल से लाइट नहीं दे रहे। 15 साल से लाइट नहीं है। 15 साल से लाइट नहीं है। और इस विश्व गुरु वाले देश में यह जो व्यवस्था है वो शर्मनाक है। ये महाजन टोला है, महाजन टोला रीवा में हम लोग मौजूद हैं और जस्ट हम थोड़ा सा अंदर हैं तो हमें यहाँ की स्थिति इतनी जर्जर दिखी। हम आएंगे, एक अम्मा से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका अम्मा? फूलबाई कुशवाहा। तो ये मैं देख रहा हूँ कि पानी आपके घर के सामने बह रहा है। अब नाली नहीं है, न पानी है, न लाइट है, कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे से परेशान बिल्कुल, हम अंदर पानी भर जाता है, भीतरे घुस जाता है, उठुआ जांग भर पानी भर जाता है। तब परेशान हुए थे, तमाम रात जाग जाग के थे, तमाम बिस्तर ला दी थे, कहाँ छत में ला दी, कहाँ धरी थे नहीं। ये मैं के दशा आ ही मन लगी तो का करिए। अब कैसन के थे, जब सरकार ने ख्याल करी तो कहाँ से हम पची रहा भाई। किसको वोट दी थी आप? वोट दे थे भाजपा का, जब रहा है तो उन्हें का देर रहे ना। सरकार किसकी है? भाजपा की। बताइए, आपका वोट बेकार हो गया ना। फिर जब आप वोट दे रही हैं तो आपके पास ये अधिकार होना चाहिए ना कि आप सवाल पूछें। सही बात है। तो सवाल अगर नहीं पूछेंगी तो बस वोट देंगी तो कैसे क्या होगा बताइए? नहीं काम चलेगा। जब वोट नहीं, जब हमारा काम नहीं होगा तब वोट देंगे तो क्या काम होगा। आप वोट, आपका मन जिसको मन करो उसको दीजिए, दे दीजिए। जिसको वोट दीजिए उससे सवाल करिए, सत्ता से सवाल करिए, शासन से सवाल करिए। क्योंकि ये जो स्थिति यहाँ की है मैं बताना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं कि ये नाली यहाँ घर के सामने बह रहा है। मतलब कि आप कितना भी अच्छा घर बना लें, अगर आपके घर के सामने इस प्रकार से अगर पानी बहेगा तो उस घर का कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है वो नगर निगम में आता है और नगर निगम एक नाली तक नहीं बनवा सकती। और मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा नाली बना हुआ है और आगे जाके ये खत्म हो चुका है। इसका मतलब साफ है कि इस नाली को दिखाकर पैसा उतारा जा चुका है और पैसा उतारने के बाद इस नाली को आधा अधूरा यहीं छोड़ दिया गया है। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका माता जी? हमारा राजकुमारी नाम है। तो ये रोड के लिए कहीं शिकायत नहीं की? का करी, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जब सरकार के मन होता हूँ कराएं। सरकार का मन, सरकार आप चुनी है तो सरकार अपने मन का कैसे करेगी? आप अगर चाहते तो सरकार गिर जाए। लाइट नहीं है लाला, नाली नहीं है, यही दिक्कत थी दूसरी चीज का। वहाँ से लाइट लाई हैं दूसरे के खंभा से, वहाँ 25 से। अब जितनी समझ चाह निकलवा दें तब तो हमारे यही घर भीतर माना घर के टैक्स दे रहा, कचरा के दे रहा है। यह समस्या है लाला। तो जो कचरा का आप टैक्स देती हैं उनसे ये नहीं पूछते हैं कि हम किस चीज़ का टैक्स दे, जब कचरा हमारे घर के सामने ही पड़ा हुआ है? तो पोजीशन के है, कितनी दिक्कत होती है, जितनी समय पानी भरा। आइए हम आ जाते हैं, आइए थोड़ा सा आ जाइए आप। हम देख रहे हैं हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? कृपाल विश्वकर्मा। हाँ, तो ये स्थिति मैं देख रहा हूँ कि आपके घरों के सामने एक कचरा भरा हुआ है और अम्मा बता रही हैं कि हम लोग कचरे के लिए टैक्स देते हैं, पानी के लिए टैक्स देते हैं, लाइट के लिए टैक्स देते हैं। तो टैक्स देते हैं तो पैसा जाता कहाँ है जब आपको सुविधा मिलती नहीं है? तो गवर्नमेंट सब ले देते हो, कोई उसका वो नहीं करती, सोल्यूशन कोई निकाले। हम लोग परेशान है, कोई दिक्कत उनका सुनने वाला कोई नहीं। आवेदन पे आवेदन जाता, कोई मतलब नहीं उठता। किसको आवेदन देते हैं? यहाँ नगर निगम भी दिया गया, सीएम जी के पास भी दिया, राजेंद्र शुक्ला के पास, पार्षद के पास, कोई नहीं। बस देख लेते चले जाते और कोई मतलब नहीं उठता। क्या बोलते क्या हैं? बस बोलते होगा पर कब होगा? और जब लेते टैक्स इसका तो सोल्यूशन होना चाहिए। 20-25 साल हो गए आदमी है, लाइट का भी नहीं पीछे से लिया, वो हटा दे तो आदमी बेलाइट हो जाए। कोई मतलब नहीं है। मतलब खंबा तक आपके यहाँ नहीं पहुँचा है। हम भारत 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहा है और हम इस वक्त रीवा में मौजूद हैं। और ये रीवा उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है जो कि यहाँ के विधायक हैं राजेंद्र शुक्ल जी। और उनके क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि उनका आवास मुश्किल से 5-7 किलोमीटर के दूरी पे होगा। और उनके इतने क्षेत्र में यहाँ खंभा तक लोगों के यहाँ नहीं पहुँच सका है जी। बताइए। हाँ, कोई समस्या है पर कोई सुनने वाला कुछ नहीं। बस आते हैं, देखते हैं, देख के चले जाते, कोई सोल्यूशन नहीं उठता। बस लेते व देते हैं, बस हो गया कि ये टैक्स जमा करो, ये करो, सब करते, कोई मतलब नहीं उठता। तो आप देख रहे हैं कि कितने लोगों की समस्या है। और ये बच्चा हमें मिला है, मतलब इतना छोटा सा ये बच्चा है, इसका कहना है कि हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। नहीं जा पाते बेटा? नहीं जा पाते। गिर गया था। हाँ, गिर गए थे तुम? हाँ, गिर गए थे हम। कहाँ से गिरे थे? यहीं पे जा रहे थे मैं स्कूल से जा रहा था तो यहीं पे गिर गए थे, इतना पानी भरा था। अच्छा। हाँ।
तो क्या कहना चाहते हो अपने मुख्यमंत्री से, या फिर जो यहाँ के शुक्ला जी हैं, कुछ है अपना कुछ बात कहना चाहते हो तो कह दो। कि यहाँ पे रोड बनवाए, खंभा गड़वाए और यहाँ पे लाइट की सुविधा करे। तो जो भी सत्ता शासन प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, उनके अंदर अगर थोड़ा भी शर्म है तो इस बच्चे के लिए यहाँ की जो व्यवस्था है उसे सुधारा जाए। कम से कम जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लाइट हो गया, पानी हो गया, उसकी व्यवस्था यहाँ की जाए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम पड़ेगा आपका? धर्मवती सेन। हाँ। घर हो तो बहुत बढ़िया बनवाई, आवास मिला है क्या? अरे नहीं, आवास नहीं है। हाँ। ऐसे ही मजदूर मनी कर लेते हैं अपने। अपने पैसे से आवास भी नहीं मतलब मिला है? हमको लगा आवास मिला है। आवास वाला नहीं है। तो नाली पानी कहाँ जाता है आपका? बस हो गए यहीं भरा रहा था, रोड में भरा रहा था लाला। और हो गए के दुआरे में भरे रही, लड़ाई झगड़ा हो था दिन रात। जब पानी भर गया दुआरे में को के तो लड़ाई करा थे। हाँ, ये हर घर की कहानी है। मने कहाँ तक लड़ाई का हम वो करा। नाली नहीं है, लाइट नहीं है, और ना पानी बोले कि नाली बना रहे तो नाली नहीं बन में। लाइट नहीं है, आज 15 साल से लाइट नहीं दे रहे। 15 साल से लाइट नहीं है? 15 साल से लाइट नहीं है। वो पीछे से लिए तो मतलब आपके घर के तरफ लाइट नहीं पहुंची है? लाइट नहीं पहुंची है ना 15 साल से। हाँ, सब तक पहुंच गए, पूरे पहाड़ जंगल सब तक पहुंच गए, हमारे इधर नहीं आ रहा। अब हम लोग कहाँ जाएं बताइए। अब पीछे से लिए हैं तो पीछे वाले बोलते हैं कि हम लाइट काट दें। तब उनके वहाँ से है छत से, तो बोलते हैं कि हम छत से लाइट ना दें। तो मजबूरी बस यहाँ है, मनी क्या करें। अब लड़का बच्चा पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं। शादी ब्याह करी थे तब नहीं कोनो दुख रहा था, पानी भरा रहा था यहाँ को। हाँ, अब इतना कर रहे हैं, क्या करी। अब देख ले साफ नाली नहीं है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी मतलब जर्जर स्थिति है। अभी कुछ दिनों बाद से जब बरसात का मौसम चालू हो जाएगा और पानी यहाँ सामने घरों के लगने लगेंगे तो कितनी दिक्कत होगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? वंदना शुक्ला। ये पानी कहाँ जाता है आपका? वही प्लाट में तो जाता है पानी। अब नाली की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है। टैक्स देती हैं आप? जी। किस चीज़ का टैक्स देती हैं? कचरा वाले का भी देते हैं और घर का भी मिलता है, देते हैं। नाला वगैरह का? नाला का तो जाता ही होगा, तभी जाता होगा, मुखिया लोग देते होंगे। हाँ। तो मतलब इधर भी पानी भर जाता है, ये रोड बिल्कुल नीचे है, तो बच्चे स्कूल ये दिव्य ज्योति में जाते हैं तो बरसात में इतना पानी भरा रहता है, वो गोदी में लेके जाओ फिर लेके आओ। मतलब स्कूल जाने में समस्या होती है? हाँ, समस्या होती। क्या नाम है बेटा? इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? श्रेयांश शुक्ला। श्रेयांश शुक्ला। किस क्लास में पढ़ते हो? 2nd। जाते हो स्कूल तो दिक्कत होती है, पानी भर जाता है तो? क्या दिक्कत हो? ऐसी की रानी बनो, डरो नहीं। क्या नाम है? साक्षी शुक्ला। किस क्लास में पढ़ती हो? 5th क्लास। 5th में। ये पानी भर जाता है तो समस्या होती है? हाँ, एक बार मैं गिर भी गई थी, यहाँ से जा रही थी तो। हाँ, मतलब ऐसा कोई बच्चा हमें ऐसा इस क्षेत्र में नहीं मिला जो ये कहे कि हम यहाँ नहीं गिरे हैं। कोई एक बार तो गिरा ही गिरा है ना? हाँ। तो क्या कहना चाहती हो अपने मुख्यमंत्री से, या जो भी तुम्हारे शासन में लोग बैठे हुए हैं? यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है पता है आपको? हाँ। कौन है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है ललवा। मनमोहन यादव। मोहन यादव आपके मुख्यमंत्री हैं, और आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो वाइस चीफ मिनिस्टर हैं, ये राजेंद्र शुक्ला जी हैं। और आपसे 5-7 किलोमीटर की दूरी पे वो उनका घर होगा, बैठ के खा रहे होंगे अपने घर पे आराम से इस वक्त। सोच लो। और इस बच्ची की पीड़ा आप समझिए। ये इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका कहना है कि जब हम निकलते हैं तो यहाँ से गिर जाते हैं। और माताएं बहनें, आप सोचिए किसी घर शादी है, किसी घर कोई मांगलिक कार्यक्रम है और यहाँ न नाली की व्यवस्था है, ना ही आप आइए ना, देखिए इस वक्त अभी इतनी भीषण गर्मी में, अभी चूँकि बारिश आने में अभी समय है, अब देखिए कितना पानी भरा हुआ है। देखिए आप कितना पानी ये भरा हुआ है। और ये जब ये पानी ये इकट्ठा होगा, मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे बदबू कर रहा है। मैं जब ये पानी जब जितना इकट्ठा होगा उतना ये बदबू करेगा, और जब ये बदबू करेगा तो इधर लोग आसपास के जितने लोग रहते हैं, आप सोच के देखिए कि वो कैसे सोते होंगे, कैसे रहते होंगे और कैसे खाते होंगे। देख लीजिए पानी की कहीं व्यवस्था नहीं है। भाई साहब, हर दिन विवाद की स्थिति बनती है यहाँ पे, कोई ना कोई किससे लड़ाई होती है, बच्चे गिरते हैं। ये आज 1.5-2 साल से नाली का खुदा हो गया, सीवर लाइन, सारी मिट्टी यहाँ की गायब हो गई। अब ना रोड बनी रही, ना कुछ बन रहा है ना, लाइट की कोई सुविधा नहीं है। प्रतिदिन लड़ाई होती है, कोई ना कोई बच्चा गिरेगा, कहीं रोड पे गिरेगा, कहीं नाली पे गिरेगा। पानी का निकासी नहीं है।
गिर जाती है। यहाँ पे अपन किसी को भी अगर पार्षद को बोले तो पार्षद बोलते बजट नहीं है, ऊपर बोले बजट नहीं है, यही सब चल रहा है यार। 5 साल उनको होने को चला, नगर निगम के में आता है ये पूरा वार्ड। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं आपको बता दूं कि महाजन टोला में है, जो कि गड्डी रोड से मुश्किल से 100 मीटर के अंदर है, और नगर निगम में ये क्षेत्र आता है, और लोगों की यहाँ मूलभूत आवश्यकताएं अभी पूरी नहीं हो रही हैं। ना यहाँ नाली की व्यवस्था है, ना ही लाइट की व्यवस्था है, जर से जर स्थिति है। और हमारा जो भारत है वो 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है। हम विश्वगुरु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इस विश्वगुरु वाले देश में यह जो व्यवस्था है वो शर्मनाक है। शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, और अगर थोड़ा सा भी शर्म हो तो यहाँ की जो स्थिति है आप इसको सुधारिए, इसको बनाइए। आप देखिए कि यहाँ पानी कैसे लगा हुआ है, लोग कैसे जाएंगे। देखिए यहाँ, देखिए ये आप देखिए, ये नाली है। ये 2047 के विकसित भारत का ये एक लक्ष्य है जो ये पूरा हो रहा है। ये भारत विश्वगुरु बनने वाला है। देख लीजिए, ये विश्वगुरु बनने की तरफ एक चरण है जो भारत आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो विश्वगुरु बनने की राह में जब तक आप मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं करेंगे, लोगों को अपनी जो भी नाली, लाइट, इन सब की व्यवस्थाओं की पूर्ति नहीं करेंगे, तब तक आप विश्वगुरु बनकर भी क्या कर लेंगे। कैमरामैन अमरीश के साथ मैं कार्तिकेय, टीवी फर्स्ट।